हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केस स्टडी कैसे करते हैं। तो केस स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के पेशेंट को सेलेक्ट करते हैं। पेशेंट को सेलेक्ट करने के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा लेते हैं, जैसे कि नर्सिंग केयर प्लान बनाने में लिए थे। फिर उसका हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। फिर उसका न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं। फिर फिजिकल असेसमेंट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिर उसका सिस्टमेटिक असेसमेंट करते हैं। फिर उसका वाइटल साइन लेते हैं और उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन में जो भी किया गया, चाहे ब्लड एनालिसिस हो, यूरिन एनालिसिस हो, तो उसका जो भी इम्प्रेशन है, जो भी फाइंडिंग है उसको नोट करेंगे। और अगर अल्ट्रासाउंड है तो अल्ट्रासाउंड का इम्प्रेशन को नोट करेंगे। एक्सरे किया गया है तो एक्सरे के इम्प्रेशन को नोट डाउन करेंगे वहाँ पे। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन भी हो गया। अब आता है मेडिकेशन पेशेंट को जो है उस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में जो भी मेडिकेशन अभी पेशेंट को चल रहा है उसका चार्ट बनाएंगे। उसमें लिखेंगे कौन सा मेडिसिन चल रहा है, कौन से रूट से चल रहा है, कौन सा उसका कितना डोज दिया जा रहा है और कितने टाइम दिया जा रहा है, और उसका इंडिकेशन क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। इतना तो सेम टू सेम जैसे कि हम नर्सिंग केयर प्लान में करते थे, इतना सेम टू सेम करेंगे। इसके बाद आता है जिस डिजीज़ के ऊपर हम केस स्टडी कर रहे हैं उसका डेफिनेशन लिखेंगे। फिर उसका कॉज लिखेंगे, क्या क्या कॉजेज है उस डिजीज़ का, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। उसका पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे, उस डिजीज़ का साइन एंड सिम्टम्स लिखेंगे। फिर उस डिजीज़ को फाइंड करने के लिए क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं उसको लिखेंगे। उस डिजीज़ का मैनेजमेंट क्या है वो लिखेंगे। उस डिजीज़ का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसको नोट डाउन करेंगे। फिर उस डिजीज़ का प्रोग्नोसिस लिखेंगे। तो इतना पॉइंट जो हम स्टाम्प लिखे। अब जो है इस पॉइंट के बाद नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। केयर प्लान जैसे कि केयर प्लान बनाते थे तो उसमें जैसे कि डायग्नोसिस होता था, उसका गोल होता था, और इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल इवैल्यूएशन एक चार्ट के फॉर्म में जो करते थे नर्सिंग केयर प्लान में, वो भी यहाँ पे करना है। जिस डिजीज़ के ऊपर हम केस स्टडी कर रहे हैं उसका केयर प्लान भी बनाना है। केयर प्लान बनाने के बाद क्या करना है, तो उसके ऊपर जो है हेल्थ टॉक देना है। हेल्थ टॉक देंगे। हेल्थ टॉक देने के बाद क्या करना है, उसका उस टॉपिक को समराइज करेंगे, नीचे में समराइज करेंगे। समराइजेशन करने के बाद उसका कंक्लूजन करेंगे, और कंक्लूजन के बाद उसका बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। केयर प्लान बनाने के बाद क्या देंगे, उसका हेल्थ एजुकेशन देंगे, ताकि फिर वह डिजीज दोबारा से ना हो। फिर लास्ट में क्या करेंगे, उसका समराइजेशन करेंगे, उसका कंक्लूजन करेंगे, और लास्ट में बिब्लियोग्राफी करेंगे। बिब्लियोग्राफी लिख देंगे। बिब्लियोग्राफी में हम लिखते हैं कि ये सब जो डाटा है हमने कहाँ से लिया, गूगल की मदद से लिए हैं, उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे। और किसी बुक से लिए हैं तो उस बुक का ऑथर का नेम लिखेंगे, कौन सा एडिशन है, कौन से पेज नंबर से लिए हैं, सारा डिटेल उसका होना चाहिए। तो इस तरह से केस स्टडी हो गया। तो केस स्टडी और केयर प्लान में ज़्यादा कुछ स्टडी में एक्स्ट्रा यही करना होता है कि डिजीज़ के बारे में उसका लिखना होता है, बाकी सारा कुछ सेम होता है।